नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान निदानात्मक मॉड्यूल समकालीन भारत 2 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान निदानात्मक मॉड्यूल, जिसमें पहला पाठ है अपना संसाधन एवं विकास, जो पेज नंबर 8, 9, 10 पर दे रखा है। समकालीन भारत 2 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 या पार्ट 1 है संसाधन एवं विकास। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। जो मॉड्यूल है उसकी पूर्ति भी आप कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो चट्टानें हैं। उसके बाद में अवनालिका अपरदन मृदा को बनाता है, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या। अगला प्रश्न है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, तो जैविक और अजैविक। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, कहलाते हैं संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नवा निकचालन से बनी मृदा कहलाती है? तो लेटेराइट मृदा कहलाती है। उसके बाद में रिक्त स्थान दे रखे हैं, लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है, तो अजैव आ जाएगा। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र पठार क्षेत्र है, तो रिक्त स्थान में पठार आ जाएगा। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, तो जलोढ़ आ जाएगा। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, तो इसका जाएगा अजैव रिक्त स्थान में। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, तो रिक्त स्थान में 43 आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। दूसरा है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो यहाँ भी सत्य है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो यह असत्य है। उसके बाद में अगला है, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो यह सत्य है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तो यह सत्य है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं, तो यह भी सत्य है। सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ी में आपको दे रखा है प्राकृतिक संसाधन, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी हवा, पानी और मिट्टी। यहाँ पर आपको सही जोड़ी दी जा रही है। उसके बाद में दूसरा है पुनर्नवीनीकरण, तो पुनर्नवीनीकरण की सही जोड़ी होगी प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, इसे हम 2 नंबर पर लिख देंगे। और आर्थिक विकास, इसकी सही जोड़ी होगी रोजगार और जीवन की गुणवत्ता, तो इसे तीसरे नंबर पर लिख देंगे। उसके बाद में सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास की सही जोड़ी होगी सांस्कृतिक विकास, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 नंबर पर सांस्कृतिक विकास। संसाधन की सही जोड़ी होगी प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित, तो इसे हम 5वें नंबर पर लिख देंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भाग पर वन होना चाहिए। अधिक वर्षा से निक्षालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो भारत के 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आज हमने समकालीन भारत 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पाठ 1 संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। निदानात्मक मॉड्यूल जो कि पेज नंबर 8, 9, 10 पर दे रखे हैं, इनकी पूर्ति देखी। इन्हें आप अच्छे से याद करें। धन्यवाद।